का जिक्र रहा है और मैं 2 लाइनें गाऊंगा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे 1981 का दोस्ताना हमारा। वाह वाह। वहाँ पर जो जहाँ हो सब लोग आवे, सब लोग मज़ा करें, सब लोग एंजॉय करें, एक दूसरे से परिचित हो। 40 वर्षों के बाद जब एक दूसरे को देखेंगे, अरे तुम है, अरे सलाउद्दीन है, अरे अनिल है, अरे कैसा हो गया ये, कैसे ये हो गया, और देखेंगे अरे तू तो, अरे चुतिया तुम वही है क्या रे। इतने मैंने बदलाव का, परिवर्तन का माहौल है, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि वास्तव में बदलता हुआ भारत है, विकास का भारत है, और सचमुच विकास अगर हो रहा है कि ये तैरता हुआ स्कूल कम से कम भारत नेपाल सीमा पर, इंडो नेपाल बॉर्डर पर, दिल्ली काठमांडू को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग पर, ये आज़ादी ये कितने वर्षों के बाद आप लोगों का मिलना हुआ? हम लोग 40 वर्षों के बाद मिले हैं यहाँ। सारे के सारे पहुँच गए हैं। सारे दोस्त हम लोग 1981 के बैच में जितने हम लोग थे, लड़के लड़कियाँ सभी हम लोग इकट्ठे हुए हैं और हम लोग दोनों सभी मिलके गेट टुगेदर करें, सर लोगों का सम्मान करेंगे हम लोग, और यहाँ पर हम लोग बहुत सारे मजे करेंगे। कहीं कोई चेन्नई, कोई कलकत्ता, कोई मुंबई, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई इंडोनेशिया, इस तरह का कार्यक्रम मैंने आज तक, अभी तक मैं अपनी जानकारी से बताता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम मैंने अभी तक नहीं देखा था। जानते हैं कि पूर्व काल के क्षणों में लेके चलते हैं कि कृष्ण और सुदामा हुआ करते थे, और वो एक मित्रवत संबंध क्या था उनका, आप सभी परिचित हैं उन कहानियों से। आज कुछ वैसे ही देखने को मिला मुझे हजारीमल हाई स्कूल के प्रांगण में, जो आइए हम जानते हैं अपने शिक्षक के साथ वो 40 वर्ष बाद हजारीमल हाई स्कूल बैच 1981 की मीट टू गेट टुगेदर रक्सौल नेपाल के बॉर्डर पे अवस्थित ये कार्यक्रम जो रखा गया, आइए हम जानते हैं उन्हीं कुछ लम्हों के, इनको यादगार पलों को। थैंक यू सर, थैंक यू। हम लोग 40 साल बाद इस विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं, और वो जो खुशी होती है उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जो खुशी हो रही है, जो मन प्रसन्नचित हो रहा है, और सबसे महान बात कि हमारे सर लोग भी इस मौसम में, इस बरसात के मौसम में, इस पानी कीचड़ में हमारे साथ उपस्थित हुए हैं, वो बहुत ही प्रशंसनीय बात है। लेकिन वही है कि स्कूल का प्रांगण इतना पानी पानी है पूरा, ये है कि कहीं देख के एकदम बहुत बुरा लग रहा है स्थिति स्कूल की। कि ये जो है अपने प्राचार्य महोदय का भी सम्मान कार्यक्रम रखे हैं, और सर से हम जानते हैं, ये अध्यापक महोदय से, सर इस तरह का कार्यक्रम आपने कितने वर्षों के बाद इस तरह? सुनिए, हम इस स्कूल में जो है ना विद्यार्थी के रूप में 49 में आए, 52 में हमने मैट्रिक पास किया और 54 में ज्वाइन किया स्कूल को। क्या स्कूल की समस्या थी? स्कूल नहीं था उस समय, विद्या मंदिर का कहा जाता था। अब प्रेमचंद जी जैसे प्रधानाध्यापक थे, हमारे जितने भी लोग हैं, औरतें जो हैं चाहे कुछ हो, ये सब मेरे इनके माता लोग हमारे विद्यार्थी रह चुके हैं। मैं यहाँ पर इस स्कूल में 42 साल तक नौकरी की। सर सबसे पहले आप अपने परिचय बताएं, सर का नाम? मेरा नाम लक्ष्मी प्रसाद है। मैं हजारीमल हाई स्कूल में 42 साल तक शिक्षक रहा हूँ। 1954 में मेरी बहाली हुई है और 94 में हम रिटायर्ड हुए हैं। तब से जो 42 साल में आपको इस तरह का कार्यक्रम कभी किसी ने किया? किसी ने नहीं किया। ये कभी कार्यक्रम 1981 का बैच। हाँ, जो पहले भी करते थे हमारे विद्यार्थी लोग की, गुरुदेव आपका हम स्वागत करना है हम लोगों को, बड़ी खुशी हुई हमको। अभी हम गए थे बीरगंज कल, तो बबलू जो है यहाँ, वो भी विद्यार्थी मेरा है, वो 6ठी क्लास में पढ़ता था। सगीर साहब लोग सब हमारे विद्यार्थी, समझिए कि यहाँ पर जितने भी विधायक हुए सब मेरे छात्र हैं। बस इससे बढ़िया और क्या कहेंगे। ये थे प्राचार्य महोदय, और एक और प्राचार्य महोदय हैं जो अध्यापक महोदय। अध्यापक हैं। हाँ, मेरा नाम विद्यानंद सिंह है। मैं आपने इतने जो स्टूडेंट हैं 40 वर्षों बाद जो देखे हैं, क्या सबको बाई नेम पहचान गए हैं सर? फेस से अब तो स्मरण शक्ति कम हो गई है।
हाँ, मैंने चेहरा मालूम पड़ता है लेकिन नाम याद नहीं पड़ता है। सब स्मरण शक्ति कमजोर हो गई। हम यहाँ जानते हैं कि और सारे मित्रगण जो हैं उन्हें कितना आज एक साथ में एकजुट होकर के, आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम रानी है, हम जमशेदपुर से आए हैं और यहाँ का माहौल, यहाँ के सारे दोस्त मिलकर हम लोग को बहुत खुशी हुई है एकदम। और लेकिन 40 साल पहले जो हम लोग थे इस हाई स्कूल में, वो मैंने जगह अच्छी नहीं है, अब बहुत ख़राब हो चुकी है। इसलिए इस पर रौनक ध्यान इसके मैंने टीचर लोग को देने चाहिए। नए जो आए हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, नए शिक्षक हैं, उन लोग को मैंने इस हाई स्कूल को थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहिए। चाहे यहाँ के लोकल लोग जो नेता हुए, जो मैंने पत्रकार हुए, चाहे जो बिजनेसमैन जो हाई फाई हुए, जो मैंने ये सारे लोग को मिल के पुरानी यादों को ताज़ा करके इसको मैंने कुछ यादें हम लोग को मिल के बनाना चाहिए जो अच्छा लगे एकदम। उसके पहले क्या थी वो तो मुझे नहीं पता है। आप बताएं, आप अपना परिचय बताएं जरा। नुपुर रंजन जी, आप कहाँ से आई हुई हैं? पटना से। पटना से। आज सारे दोस्तों के साथ आपको कैसा बहुत अच्छा फील हो लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, यादें ताज़ा हो गई। साथी धनबाद से आई हूँ। वैसे मित्रों से मिलकर बहुत हर्ष हो रहा है। ये जान के खुशी हो रही है कि सभी पुराने मित्र हम लोग नए बने अभी आकर यहाँ पर इस स्कूल के प्रांगण में आके हम लोग बहुत मतलब खुशी का माहौल हम लोग लग रहा है, अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके हम लोग की। सर से मिलने से हम लोग और ज़्यादा खुशी बढ़ गई है। मैं यही हाई स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। 1981 बैच के हम लोग हैं, सारे मित्र लोग इकट्ठा हुए हैं, हम लोग गेट टुगेदर कर रहे हैं। सब हमारे शिक्षक लोग भी आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मिलके, बहुत अच्छा लग रहा है। बचपन की यादें ताज़ा हो रही हैं और सारे मित्र मिल रहे हैं हम लोग, सो बहुत अच्छा लग रहा है। ये कितने वर्षों के बाद आप लोगों का मिलना हुआ? हम लोग 40 वर्षों के बाद मिले हैं यहाँ। सारे के सारे पहुँच गए हैं। सारे हम लोग, सारे दोस्त हम लोग 1981 के बैच में जितने हम लोग थे, लड़के लड़कियाँ सभी हम लोग इकट्ठे हुए हैं और हम लोग दोनों सभी मिलके गेट टुगेदर करें, सर लोगों का सम्मान करेंगे हम लोग और यहाँ पर हम लोग बहुत सारे मजे करेंगे। ये अध्यापक महोदय का सम्मान कार्यक्रम भी है आज। सर, आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम संतोष सिंह, हम लोग 1981 बैच के मित्र हैं। सौभाग्य है कि गुरुदेव लोग का दर्शन हुआ और मुद्दत बाद हम सब मित्र इकट्ठा हुए हैं। जीवन फिर से जीने का जी कर रहा है और मैं 2 लाइनें गाऊंगा। बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे 1981 का दोस्ताना हमारा। वाह वाह। यही रक्सौल का ही निवासी हूँ और आज इतनी मुझे खुशी हो रही है कि पुराने जो बिछड़े हुए मित्र थे वो आज सब इकट्ठा हो गए हैं। अथक प्रयास किए हम लोग कुछ साथियों ने और ये आज इतने लोग आए, लेकिन बहुत सारे मित्र अभी हम लोग के कांटेक्ट में नहीं आ पाए हैं। वो लोग नहीं आ पाए हैं, उनके लिए हमको बहुत दुख है। चाहते हैं आप अपने मित्रों में और जो छूट गए हैं, नहीं पहुंच पाए होंगे। मेरा संदेश यही है कि जो आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए भी है कि आगे चल के अपने दोस्तों को याद रखिए, इस टाइप का प्रोग्राम करते रहिए। और जो लोग छूट गए हैं उनका निश्चित रूप से अफसोस है। कुछ लोग जो ज़्यादा दूर रहते हैं वो नहीं आ पाए हैं, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया है। और जो शिक्षकगण हमारे बीच नहीं रह गए हैं उनको हम लोग पूरे ग्रुप की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित भी करते हैं। नारायण रुंगटा रक्सौल के ही हम रहने वाले हैं और 1981 में हम लोग हाई स्कूल पास किए। आज 40वां वर्षगांठ हम लोग अपना मना रहे हैं यहाँ पर और इसी खुशी में सारे दोस्त सब जमा हुए हैं। और इसी स्कूल से मेरे पिताजी भी पढ़े हुए हैं और इसी स्कूल से मैं भी पढ़ा हूँ। इस स्कूल की परंपरा बहुत अच्छी रही है, उसी के नाते हम लोग भी इसी स्कूल में आए और हमने भी एक छोटा सा प्रयास किया कि सारे दोस्तों को जोड़ने का, सारे दोस्त जुड़ जाएं, सबको निमंत्रण दें, सब आवे। और सब खुशी की बात है कि सारे लोग आए और हम लोग मिलकर खूब एंजॉय कर रहे हैं और खूब मस्ती कर रहे हैं। और जो छूट गए हैं अगली बार हम लोग कोई इस तरह का प्रोग्राम करेंगे, फिर सबको बुलाएंगे और सबके साथ फिर से एंजॉय करेंगे और खूब मज़ा करेंगे, खूब मस्ती। हिप हिप हुर्रे। लंदन से स्पेशली आपने दोस्तों से मिलने के लिए आए हैं। सर, आप अपने बारे में अपना पूरा परिचय दें और दोस्तों को क्या कहना चाहते हैं ये बताएं। मेरा नाम उमेश है, यहीं से पढ़ा हुआ है और बहुत दुनिया घूमा, इधर उधर घूम फिर के यहाँ पे आया हूँ अभी मिलने। तो बताना पड़ा। हम इंग्लैंड में सेटल है, वहीं पे रहते हैं, वहीं के सिटीजन हैं। और ये आपको कब मतलब ये जानकारी मिली कि ऐसे आप लोगों का कार्यक्रम जो है आज के 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन ही रखा गया है और आप लोग एकत्रित हुए हैं, इस पर बताएं आप। बनाने वाले थे, वही डेट हम लोग बनाए थे बैठ करके।
डेट हम ही लोग 2-3 फ्रेंड मिल के बनाए थे कि 2 अक्टूबर को मिला जाए यहाँ पे रक्सौल में। आपके मित्र शायद हमको लग रहा है कि कुछ खिचड़ी पक रही है, क्या बता रहे हैं सर, ये बताएं आप। नहीं, सब सारे दोस्तों को तो सबसे पहले मेरा नमस्कार है। और ये जो 2 अक्टूबर हमारे महात्मा गांधी का जन्मदिन था, ये वो शांति का संदेश देते हैं। और हम लोग दोस्तों जो बुलाए इसके लिए 3 साल पहले से हम लोग मेहनत किए हैं, कोई आज का ये किया हुआ धारा नहीं है। हम लोगों ने पहले व्हाट्सअप बनाए, जो हमारे नारायण जी, उमेश जी और नूपुर, ऐसे बहुत सारे दोस्तों ने मिल के हम व्हाट्सअप ग्रुप बनाए। उससे बात शुरू हुई, फिर हम लोग आ गए वर्चुअल कि सबका फेस कैसा है। हम लोग एक दूसरे को 40 साल हो गया है, तो हम लोगों ने एक मीट पे हम लोगों ने प्रत्येक रविवार को शाम को 5 बजे से 7 बजे 2 घंटा सभी दोस्त हम लोग मीट पे आते हैं और मीट पे मिलते हैं, एक दूसरे को दुख सुख बात करते हैं। हम लोग हंसी, क्योंकि दोस्तों आप कुछ करें ना करें, आपके जीवन में तनाव बिना बुलाए आपको मेहमान है, आपको तनाव आती है, तो तनाव कैसे दूर करें उसका सबसे अच्छा हल है कि संसार में सबसे ज़्यादा जहाँ तनाव मुक्त होता है वो होते हैं मित्र। आप मित्रों के बीच में रहें, आप तनाव मुक्त होंगे। क्या अगर आप लोग फिर से हर किसी को संदेश देना चाहेंगे कि जिनको भी अगर तनाव मुक्त होना है, अपने मित्रों के साथ कम से कम हफ्ता में 1 घंटा 2 घंटा समय जरूर दें और आप तनाव मुक्त रहें। इस संदेश के साथ मैं फिर से ये जो आयोजन देख रहे हैं हम, बहुत उत्सुकता है मेरे भी मन में। ये उत्सुकता आखिर होती क्यों है, ये देखिए यहाँ पे 81 बैच के ये पहली बार इस तरह का आयोजन देखने को मिल रहा है, जहाँ दूर दूर से जो अब तो क्योंकि 40 साल निकल गए इनको, इन 40 सालों में इस तरह से संजो के रखना, अपने दोस्तों के साथ अपने मित्रों को इस तरह से संजो के रखना, अपने उस शिक्षक को संजो के रखना जो शिक्षक यहाँ, दोनों शिक्षक हमारे जो हम लोगों को भी पढ़ाए और हम लोगों को क्या पढ़ाए, ये हम लोगों से पुराने लोगों को पढ़ाए। ये वो होता है, ये वो लोग हैं जिन्होंने हम लोगों को आज इस कदर इस जगह पर पहुंचा दिया, इस मुकाम पे पहुंचा दिया। ये लोग, कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जो कैलिफोर्निया से, ये सुन के मैं हैरान हूँ, डॉक्टर साहब हैं जो कैलिफोर्निया से हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं। मैडम आप कहाँ से आई हैं? जमशेदपुर से। जमशेदपुर से। आप मैडम? पटना से। पटना से। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग आई कहाँ से हैं, क्योंकि आके और इतना समय यहाँ पे, क्योंकि आप लोग इस तरह का अरेंज किए कि अपने दोस्तों को, जो क्लासमेट्स हैं, वो लोग आप लोगों को कम से कम साथ में मिले, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आप मैडम कहाँ से? जी मैं यहीं से हूँ। यहीं पे लोकल में। आप कहाँ से? पटना से। पटना से। जी, जमशेदपुर से। आप सर? मैडम आप? मैं धनबाद से हूँ। धनबाद से। देखिए मतलब क्या ये संजोने वाले जो है ना हंस रहे हैं, मैं उनसे भी सबसे पहले जानूंगा, ये एक्चुअल में जो हीरो हैं जिन्होंने सभी को, अपने मित्रों को एक साथ इकट्ठा करके रखा है। थोड़ा सबसे पहले आप खलनायक कह सकते हैं ज़रूर, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज जो है एक्चुअल में, देखिए अशोक भैया बगल में हैं, ये मेरे काफ़ी अच्छे मेरे बड़े भाई, और इनकी आंखों से आंसू आ रहा है कि आज मेरे दोस्त जो हैं, वो दोस्त जो 40 साल पहले पढ़ाई भी किया होगा, 2-4 साल साथ में भी निकाले होंगे, और 40 साल बाद मिल रहे हैं। आप सबसे पहले तो परिचय अपना जरूर दें। मेरा नाम विजय कुमार गुप्ता हुआ और मैं अब बीरगंज में मेरा है और मैं वहाँ नेपाल कस्टम में हूँ। लेकिन मैं क्या आज फिर एक संदेश देना चाहता हूँ आपके सौजन्य से। जी जी जरूर। कि जिस तरह से हमारे जीवन में शिक्षा के द्वारा हमने हमारी जीवन में जो खुशबू फैला है, तो हम लोग चाहते हैं सर लोग अब जो हमारे साथ जो उपलब्ध हैं उनके आपके मार्फत मैं चाहता हूं कि उनके जीवन में भी खुशबू फैले। मैं उनको कुछ उपहार देना चाहता हूं आपके सौजन्य से। बहुत बढ़िया। देखिए बहुत बढ़िया। ये 2 शिक्षक जी 2 शिक्षक जो हैं वो बुजुर्ग लोग जिन्होंने सबके लिए ताली नहीं बजाए कोई, तुम लोग जरूर तालियां जरूरी हैं, क्योंकि शिक्षकों का हौसला, कम से इससे खुशी मिलती है। शिक्षकों को हम चाहेंगे ज़रूर एक बार हम लोग को भी आशीर्वाद दें, और हम लोग जो आप चाहें हम लोग उस पे खड़े उतरे, कम से कम आप लोग के सहयोग से। एक जी जरूर। हमारे नारायण जी जो यहाँ के मैंने आयोजक सब कुछ किए हैं, वो एक बार सर को फिर से सम्मान करना चाहते हैं। दूसरा बढ़ा जी जरूर। आप एक बार इसमें नारायण जी, सबसे पहले तो आपको मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज आप लोगों ने जो मिल के ये सब किया है, इसके विषय में आप कुछ कहेंगे, कैसे किया है? ये हम लोग के मन के अंदर शुरू से चलता रहा है कि हम लोग
40 वर्षों के मित्र हैं और सभी एक प्लेटफॉर्म पर आवे, एक साथ आवे। हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, सबको एक दूसरे से बांध कर रखा और ये हमेशा चलता रहा कि हम लोग एक मीटिंग करें, सारे लोग जमा हो वहाँ पर, जो जहाँ हो सब लोग आवे, सब लोग मज़ा करें, सब लोग एंजॉय करें, एक दूसरे से परिचित हो। 40 वर्षों के बाद जब एक दूसरे को देखेंगे, अरे तुम है, अरे ये सलाउद्दीन है, अरे ये अनिल है, अरे कैसे हो गया ये, कैसे ये हो गया, और देखने पर अरे तू तो, अरे चुतिया तुम वही है क्या रे। रियली मतलब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 40 साल एक बहुत बड़ी बात होगी। और उसके बाद 3-4 साल 5 साल यहाँ जो आप लोगों ने पढ़ाई किया, हम लोग आपस में इस तरह से बात करते हैं, अरे तुम ऐसा है वैसा, अरे बदल गया तुम। लेकिन उसी चीज़ को संजोने के लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया और इस चीज़ में हम लोग सार्थक भी हुए और हम लोग आज इस रूप में आप देख रहे हैं। अभी हम लोग फिर ये अभी 2 दिन चलेगा और ये 2 दिन का प्रोग्राम, अभी हम लोग सारे लोग जाएंगे नेपाल में पिकनिक मनाने सबको लेकर, और 2 दिन तक पिकनिक मनाकर तब फिर लौटेंगे। और हम मतलब ये दिन और रात एक साथ हम लोग गुजारे, और ये लम्हे जो है हम लोग सदा दुनिया में हम रहे ना रहे, ये हमारी यादें सदा बनी रहे। वाह क्या खूब कहा है आपने। चाहेंगे दूसरा कम से कम सबसे पहले थोड़ा जी जरूर हाँ जोड़ ला। आपके चैनल के माध्यम से मैं उन तमाम दोस्तों को आमंत्रित करना चाहूँगा जो हमारे कांटेक्ट में नहीं आ सके हैं। बहुत अथक प्रयास हम लोगों ने किया कि वो लोग मिल जाएं। इस चैनल के माध्यम से आप लोग से आग्रह करते हैं कि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं। वाह जरूर जी सर। सुना जाए जी सर। एक मेरा छात्र है जो डॉक्टर है अभी, तो जब पढ़ता था तो हम सोमवार को 2 छड़ी मारते थे, अब मंगलवार को 4, तो बुध के बाद नहीं आता था। तो वो एक बार मिला तो कहा कि ये सर रवि चलते पढ़ाई छोड़ देनी, हम तो अभी क्या करता रहते, तो वो डॉक्टर बनी। हम बोलो 4 छड़ी में डॉक्टर हो गई, कहीं 6 छड़ी में खरीदे रहता तो क्या बोना रहता, तो तरह क्या बुझा। बताइए कितनी बड़ी बात है जी। मेरे साथ दुसाला का जो कार्यक्रम है जी, हम बंगाली परिवार में पढ़ा रहे थे, यहाँ मैनेजर साहब थे, उनकी लड़कियों को पढ़ाते थे सुन कहानी। तो क्या हुआ कि हमको निमंत्रण किया, क्योंकि खाने में हम बहुत चटखोर से पहले से खाने पीने, तो कहा कि सर हमारे यहाँ भोजन होगा। तो बंगाली लोग जो है ना भो में अंतर करता है, तो वो तो हम सुनिए कि भोजन के मतलब भोजन। तो प्रेमचंद जी हेड मास्टर थे, तो उनको मैंने हमारे समझिए अभिभावक तुल्य थे और उनके बहुत प्रिय शिष्य थे हम। तो उसके बाद हम कहे मास्टर आज हम जहाँ ट्यूशन पढ़ाते हैं तो बंगाली परिवार में हमको बुलाया लोगों ने और कहा कि सर हमारे यहाँ भोजन होगा। तो बाबू हम पहुँच गए वहाँ मास्टर को लेकर। उसके बाद 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बजे आकर पूछता है क्या भोजन कैसा लगा, कि भाई खिलाया। उसके बाद सारे बंगाली लोग हमारे को धीरे विद्यार्थी कहने लगे सर आप तो इज्जत ले लिया बंगाली का, आपका इज्जत चला गया, मेरा पेट खत्म। ये कौन इज्जत। ये दुसाला ओढ़ा के समान समारोह का आयोजन, छोटा सा एक आयोजन किया जा रहा है जी। आज से एक चीज़ ज़रूर है कि ये, क्योंकि जो 81 में जो बातचीत हो रही थी, जो उस समय का जो समय था और आज के समय में, ये देख लीजिए आप परिस्थितियां क्यों बदल। उस समय हालात अच्छे थे तो और अच्छे होने चाहिए, सुधरने चाहिए। आखिर क्यों नहीं सुधर पा रहा है, ये क्यों नहीं हो पा रहा है, ये देख लीजिए। बारिश हुई है, रात की टाइम थोड़ी बारिश हुई, थोड़ी बारिश का मतलब ये हो गया हालात इस तरह हो गए। ये देखिए आप पूरे के पूरे ये हाई स्कूल में पानी का नज़ारा भरा हुआ है। ये एकदम कोई क्या है, ये हो क्या रहा है, आखिर क्यों नहीं, इसमें क्या लगता है, इनको कोई देखने वाला नहीं है। इतने बड़े ओहदे पर जाने वाले इस स्कूल से छात्र निकले, छात्राएं निकली, लेकिन हालात दिन पर दिन बदतर होती चली गई। मेरे साथ विजय गिरी जो दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ हैं यहाँ रक्सौल से, मैं उनसे जानेंगे क्योंकि आप भी इसी टीम के मेंबर हैं, आप क्या कहेंगे। सर सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले हम लोगों के लिए खुशी का विषय ये है
कि हम लोगों ने 1981 बैच का जो ग्रुप डेवलप किया और सारे लोग जुड़े, और वो बैच एकदम बिल्कुल ही गांधी जयंती के मौके पर हम ये बताएंगे आपको, ये बैच बिल्कुल ही हिंसा में विश्वास नहीं करता था, अचानक बचपन से प्रवृत्ति से। दूसरी बात, ये टीम जो है शुरू से एक ऐसा काम किया, क्रिएटिव काम किया, सकारात्मक सोच के तहत काम किया। आज आप देख रहे हैं कि जहाँ पर लड़कियों पर प्रतिबंध है, हमारी टीम की जो बहनें आई हुई हैं, लड़कियाँ जो आई हुई हैं, उनमें कोई तरह का हम लोगों के समय भेदभाव नहीं था। हम लोग एक दूसरे से बहुत जुड़ करके काम करते थे। इस विद्यालय से हम भी पढ़े हैं। आज इस विद्यालय को देख करके रोना आ रहा है। ये 2 साल पहले करीब 4 साल पहले ये बिल्डिंग बनी हुई है। इसकी दुर्दशा आप देख लीजिए। सामने हम लोगों ने क्यारी लगा करके फूल पौधा लगाए हुए थे। गेट से एंट्री करने के बाद लगता था कि सब सीजनल फूल एकदम महकता था, लाल रंग बिरंगे फूल हुआ करते थे, जो आज यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। बदलता हुआ भारत, बदलता हुआ विकास, बदलता हुआ सब समान स्थिति में, जिस वक्त भारत जो बिहार में कुछ भी नहीं था, उस समय यह हरा भरा था। इस विद्यालय का इतिहास रहा है। आज़ादी, नेपाल की आज़ादी की लड़ाई राणा शासन के खिलाफ में इसी विद्यालय प्रांगण से नेपालियों ने लड़ा है। हम लोगों ने स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ का लड़ाई भी यही लड़े हैं। मजहर अली ने सबसे पहला वहाँ पर झंडा फहरा करके आज़ादी की लड़ाई का तिरंगा फहराया था, जहाँ अंग्रेजों ने टांग करके हरदिया कोठी में ले गया था। इसका ये बहुत बड़ा हिस्टोरिकल जगह है। इस बिल्डिंग को तोड़ने की जरूरत नहीं और सजाने की जरूरत है, जो नहीं हो रहा है। हमारे गुरुदेव जो बैठे हुए हैं, ये हमको क्या पढ़ाए, हमारे पिताजी को भी पढ़ाए हुए हैं। मेरे पिताजी यहाँ युवा कांग्रेस में रहे हैं, श्री महेश गिरी उनका नाम हुआ। हम तुमड़िया टोला के रहने वाले हैं और हम सबसे पहले इन बैच से मिले हुए हैं। आपने कृष्ण सुदामा की चर्चा आपने किया है, निश्चित रूप से कृष्ण सुदामा तो ऐतिहासिक चीज़ है, लेकिन इस मित्रों के बाद हम नारायण की बात करेंगे। इनके भाई को जब कोरोना हुआ था, नूपुर ने जो भूमिका अदा की वहाँ पर, हम समझते हैं कि आज के दिन में कोई भी दोस्त, कोई भी परिवार का आदमी, कोई नात रिश्तेदार, कोई स्वजातीय नहीं कर सकता है। ये सारे दोस्त, नूपुर जो एक लेडीज होकर के, एक लड़की होकर के स्कूल, अस्पताल जाना, अस्पताल में खाना पहुंचाना, शमशान घाट तक जाना, वो दुनिया में नहीं रहा। नारायण का छोटा भाई था हम लोगों के बैच के। ये लड़कियों का सबसे बड़ा उपलब्धि है। हम मित्र जब भी मिलते हैं ऐसा ये पूछते हैं कि तुम व्यापार क्या कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं। और यहाँ शगीर भी खड़े हैं जो हम लोगों के टीम के हैं। आज आपको मालूम होना चाहिए, बिहार का नंबर 1 कोचिंग चलाता है। जितने भी दरोगा और जितने भी यहाँ पर स्टेट बैंक में कर्मचारी हैं, उसमें 40% लोग इस कोचिंग से निकले हुए लोग हैं। हर जगह से, हर क्षेत्र से लोग एक ही आवाज़ पर, एक ही सूचना पर एकत्रित हुए। ये इतने मैंने बदलाव का, परिवर्तन का माहौल है। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि वास्तव में बदलता हुआ भारत है, विकास का भारत है। और सचमुच विकास अगर हो रहा है तो ये तैरता हुआ स्कूल कम से कम भारत नेपाल सीमा पर, इंडो नेपाल बॉर्डर पर, दिल्ली काठमांडू को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग पर, ये आज़ादी के लड़ाई से जुड़े हुए विद्यालय में ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये हम लोगों के लिए दुखद है। अगर हम लोग यहाँ रहना चाहते तो हम लोग अपने खर्च से, अपने मेहनत से, श्रमदान के द्वारा विद्यालय को संभालते हैं। आप देखिए, हम लोग जहाँ पर कार्यक्रम करना चाहते हैं वहाँ 3 फीट पानी लगा हुआ है। वहाँ पर टीचर लोग पानी में बैठे हुए हैं, वो छात्र पानी में आ रहे हैं। जिस क्लास में हम पढ़ते थे उस क्लास में की स्थिति देखिए, वहाँ पर हम पहुँच नहीं पा रहे हैं। हम लोग गेट पर ही, बाहर में ही, बरामदे में ही कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे जो शिक्षक हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, पानी में तैरते हुए आना पड़ रहा है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए मैं कहूँगा कि हमारी आवाज़ हमारे नए पीढ़ी तक जाए कि हम लोग कितना एकत्रित हैं, कितना संगठित हैं। कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं है, किसी तरह का भेदभाव नहीं है, किसी तरह का हिंसा नहीं है। हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं किए, किसी भी तरह का हम लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ा। आपके चैनल के बाद सरकार को भी यह संदेश देना चाहेंगे कि इस विद्यालय की स्थिति की दशा को सुधारा जाए। अगर सचमुच बदलता हुआ भारत है, बदलता हुआ विकास है, अगर तो बदल रहा है तो फिर रक्सौल का हजारीमल हाई स्कूल क्यों नहीं बदल रहा है। यही इन शब्दों के साथ सरकार को भी संदेश देंगे और आपके चैनल को धन्यवाद देंगे कि आप सकारात्मक खबरों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ सगीर अहमद साहब, थोड़ा जस्ट मैं चाहूँगा आप, क्योंकि आप पटना से आए हैं और आपने इस तरह के कार्यक्रम में आप लोगों ने अरेंज कराया, आप इसके विषय में आप आए हैं स्पेशली वहाँ से चल के, क्या कहेंगे? सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि मेरा नाम सगीर अहमद है और हम 1981 में इसी स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास किए और जो है आज मेरा अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट है पटना में, सगीर अहमद क्लासेज के नाम से जाना जाता है। लगभग जो है 32-33 वर्षों से वहाँ पढ़ा रहा हूँ। हमें भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है और जो है हमने अनेक किताबें भी लिखी हैं जो पूरे भारतवर्ष में पढ़ी जाती है।
बच्चों के लिए भी लिखी है और जो लोग यूपीएससी, बीपीएससी, बैंकिंग, एसएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए भी मैंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। आज जो है हमारे लिए काफ़ी खुशी का ये मुकाम है कि हम जो है कर रहे हैं और जो है हमें इस बात की भी खुशी है कि हमारे कुछ गुरुजन जो है जो अभी मौजूद हैं यहाँ पर, हम लोग के सामने हैं, हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और इस बात का दुख भी है कि बहुत सारे हमारे गुरुजन अब इस दुनिया में नहीं हैं और बहुत सारे हमारे सहपाठी भी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जिनको हम लोग मिस कर रहे हैं और हम लोग उनको जो है नमन करते हैं और जो है उनके लिए जो है दुआ करते हैं कि अल्लाह उन लोगों को जो है जन्नत दे, स्वर्ग में अपना जगह दे। आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि सभी हमारे साथी जो है एक दूसरे से मिलकर है ना अपना जो है एक जश्न का आयोजन कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। We'll be right back.